फागुन के दिन चार रे मन, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे फागुन के दिन चार रे मन, फागुन के दिन चार। बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, पखावज बाजे, पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे। अनहद की झनकार, अनहद की झनकार रे मन, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे फागुन के दिन चार। बिन सुर राग छत्तीसों गावे, बिन सुर राग छत्तीसों गावे, छत्तीसों गावे, छत्तीसों गावे, बिन सुर राग छत्तीसों गावे। रोम रोम रंग सार, सील संतोष की केसर घोली, शील संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार, प्रेम प्रीत पिचकार रे मन, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे फागुन के दिन चार। उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, लाल भय बादल, लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग अपार, घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार, लोक लाज सब डार रे मन, फागुन के दिन चार, होली खेल मना रे फागुन के दिन चार। होली खेल प्यारी पिया घर आए,
बिहारी पिया प्यार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार, चरण कमल बलिहार। रे मन फागुन के दिन चार, रे मन फागुन के दिन चार। होली खेल मनारे फागुन के दिन, फागुन के दिन, फागुन के दिन चार। होली खेल मनारे फागुन के दिन चार। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी हम सब मीराबाई जी का लिखा हुआ एक भजन सुन रहे थे। मीराबाई जी, जिन्हें बहुत से लोग यही सोचते हैं कि वो सिर्फ कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी। बहुत कुछ उन्होंने कृष्ण जी महाराज के प्रेम के बारे में लिखा। जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती चली गई, उनकी ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज की दया मेहर हुई। वो जो कि सगुण भक्ति में बिलीव करती थी, वो निर्गुण की ओर जाना शुरू हो गई। एक जगह उन्होंने फरमाया कि मीरा मन मानी सूरत से आलास मानी, कि उनका मन निर्गुण की ओर तब गया जब उनकी सूरत, उनकी रूह, उनकी आत्मा ने उड़ान की, अंदर के मंडलों की उड़ान की। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं, बार 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 हमें समझाते चले आए हैं कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपना दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो जब तक इस शरीर में है, ये शरीर चलता है, काम करता है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, जबकि हम कहते हैं कि शारीरिक मौत हो गई, फिजिकल डेथ हो गई, तो फिर ये शरीर बेकाम हो जाता है। इसके जितने भी चाहने वाले हैं, इसके माँ बाप, बाल बच्चे, भाई बहन, जब उन्हें ये यकीन हो जाता है कि इस शरीर को चलाने की ताकत है नहीं, तो कोई उसे घर में रखना नहीं चाहता। हमारे धर्मों के लिहाज से हम या उन्हें क्रीमेट कर देते हैं या बरी कर देते हैं। जिस माटी का वो शरीर बना है, उस माटी में हम उसे भेज देते हैं, क्योंकि हमें अंदर से यकीन हो जाता है कि जो ताकत थी वो चली गई। और जैसे जैसे हम अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि जैसे इस शरीर के बारे में हम जानकारी पाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर में अगर कोई दर्द होगा तो हमें तकलीफ़ होगी, तो इसको हम तंदुरुस्त रखें, खाएं पिएं ऐसा जिससे कि शरीर में कोई तकलीफ़ ना आए, इसको एक्सरसाइज करें ताकि ये सही सलामत चलता रहे। और जैसे हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे घर के आस पास रहते हैं,
उनसे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो सही रहें, नहीं तो उनमें अनबन होती तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। तो रियलाइजेशन लाइफ में आनी शुरू होती है कि जैसे हम शरीर का अनुभव करते हैं, जैसे हम जो भी हमारे और इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं उनको हम समझते हैं, वैसे हम अपनी आत्मा को क्यों नहीं समझ सकते। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, वॉट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। कि अपने आप को सही रूप में जानना, ये सबसे पहला कदम है, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जो 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा पाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो जाए। तो मीराबाई जी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सगुन भक्ति से शुरू की, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती गई वो निर्गुण की ओर गई। उनकी आत्मा ने उड़ान की, उनकी आत्मा ने अंदर की दुनिया की जानकारी पाई, उनकी आत्मा उस अनंत की अवस्था में पहुंच गई जिसका कोई भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये जो भजन जो अभी हमने सुना था, ये तब लिखा जबकि उन्हें अंदर की दुनिया का अनुभव हुआ। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, ये ज़िंदगी जो हो सकता है 60 साल, 70, 80, 90, 100 या उससे कोई लंबी भी हो, इस ज़िंदगी 4 दिनों की ज़िंदगी इसे कहा गया है। मीराबाई जी फरमा रही हैं शुरू में कि फागुन के दिन 4 रे होली खेन मना रहे। कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो 84 लाख जियाजून में भड़क रही थी, कभी एक योनि में जाती थी, कभी दूसरी में जाती थी, कभी तीसरी में जाती थी, उसे लाखों करोड़ों साल हो गए प्रभु से बिछड़े हुए। प्रभु ने बड़ी दया मेहर की कि हम सबको ये मानव चोला दिया है। ये चोला जैसे हरि मंदिर कहा गया है, ये चोला जिसमें सब पदार्थ दिए गए हैं, जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। कि जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, कि वो अवस्था जिसमें कि कोई मौका नहीं था हमें असलियत की जानकारी पाने का, जिसमें कि हमारी आत्मा भड़क रही थी, कभी एक योनि में कभी दूसरी योनि में, वो कुछ पदार्थ नहीं थे अपने आप को जानने के, कि वो मौका अब ख़त्म हो गया। अब हमें एक सुनहरा मौका मिला है, और ये ज़िंदगी जो चंद क्षणों की है, क्योंकि अगर हम देखें कि कब से हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी हुई है, तो ये 80-100 साल की ज़िंदगी को बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं है, इसलिए इसे 4 दिन की ज़िंदगी कहा गया है। कि इसका हम फ़ायदा उठाएं। वो इंग्लिश में मुहावरा है कि मेक हे व्हेन द सन राइजेस, कि भाई जब सूर्य निकला हुआ है तो दिन का हम फ़ायदा उठाएं। और वही यहाँ पर मीराबाई जी फरमा रही हैं कि फागुन के दिन 4, कि बसंत ऋतु है, कि जो पतझड़ का समय था, जो सर्दी का समय था, वो हट गया, जो अंधेरी रात थी वो हट गई, अब प्रकाश निकला हुआ है, अभी रोशनी है, रोशनी में हम सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं। अंधेरे में इंसान गुम हो जाता है, कोई कर नहीं पाता। तो समझा रहे हैं कि फागुन के दिन 4, कि ये मौका जो हमारी आत्मा को मिला है, इसमें करना क्या है कि होली खेल मना रहे, कि प्रभु से होली खेलो, पिता परमेश्वर से होली खेलो। अब जो स्प्रिंग टाइम आता है, बसंत ऋतु आती है, तो होली का मौका आता है। वो मौका जिसमें हम एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हम जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उनको होली पर रंग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वो आनंद का टाइम है।
तो यहाँ मीराबाई जी हमें सबको समझा रही हैं और हमारी आत्मा को संबोधित कर रही हैं कि हे आत्मा, ये तेरा बसंत का समय आ गया है। तू प्रभु से होली खेल, तू प्रभु से रंग में चोली खेल, तू प्रभु के रंग में रंगी जा। और आगे शब्द में समझा रहे हैं कि जब हमारी आत्मा प्रभु के रंग में रंगी जाती है तो उसे क्या क्या अनुभव होता है। ये जो भजन है ये अंदरूनी यात्रा को खोल के समझाने के लिए लिखा गया है। बहुत सी बार अगर शब्दों को हम बार बार से सुनेंगे और जानेंगे और उनकी गहराई तक नहीं पहुंचेंगे तो उनका सही मतलब हमारे सामने खुलेगा नहीं। तो इस शब्द में मीराबाई जी ने जो उनकी अपनी यात्रा हुई, जब संत रविदास जी महाराज ने उन पर दया कृपा की, अंदर की दुनिया में बढ़ी, तो क्या क्या उन्होंने अनुभव किया वो इस भजन के ज़रिए वो हमें समझा रही हैं, ताकि हमें रास्ता मिले, हम जानें कि अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया बहारों से भरपूर है, अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया वो दुनिया है जिस दुनिया में जानने के लिए हमें ये मानव चोला मिला है। तो आगे फरमा रही हैं कि बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झंकार रे। अब बाहर की दुनिया का जो म्यूज़िक है उसको बजाने के लिए बीट चाहिए होती है, कोई ना कोई बीट होगी तभी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजेगा। तो बोल रही हैं कि बिन करताल के ताली बजाए बगैर, क्योंकि पुराने समय में लिखा हुआ है, कई साल पहले लिखा गया है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, तो ताली मार के इंसान बीट देता था गानों के लिए। तो बिन करताल पखावज बागे, पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको झांझरी भी कहा गया है। तो कह रहे हैं कि बीट के बगैर ही वो इंस्ट्रूमेंट बजा जा रहा है, उसको बीट चाहिए ही नहीं, वो अपने आप बजा जा रहा है। कि अनहद की झंकार है, कि हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है जिसके लिए इंसान के हाथों की, पैरों की, मुंह की किसी की ज़रूरत नहीं। वो शब्द, अनहद शब्द, वो शब्द जो सृष्टि के शुरुआत से चल रहा है, वो शब्द जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे वो शब्द उत्पन्न हुआ, उसे नूर कहें, शब्द कहें, होली वर्ड कहें, नाम कहें, कलमा कहें, किसी भी नाम से पुकारें हम, कि उससे सारी सृष्टि रची गई है। तो हम कौन है कहने वाले ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, नीचा है। सब चीज़ प्रभु से है, सब चीज़ अच्छी है, ये नज़रिया महापुरुषों का है। तो यहाँ पर वो अनहद शब्द जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, जिसके ज़रिए कई खंडमंडल बने, जिसके ज़रिए हम सब जिसके साथ जुड़कर यहाँ इस माया की दुनिया में आए हुए हैं, जब पिंड का देश कहा गए थे। तो उस अनहद का यहाँ जिक्र करके अनहद की झंकार है कि वो शब्द जो प्रभु ने सृष्टि के शुरुआत से चलाया, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, उसकी जो झंकार है, उसका जो म्यूज़िक है, वो हमारे अंदर बढ़ रहा है। उसके लिए ना किसी ताली की ज़रूरत है, ना किसी बीट की ज़रूरत है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। वो शब्द प्रभु ने शुरू किया है, वो 24 घंटे चलता है, वो हम सबके भीतर चल रहा है। वो यहाँ पे वो समझा रही है कि वो शब्द हमारे भीतर चल रहा है। जैसे बाहर तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, इससे रोशनी होती है, चीज़ें होती हैं, तो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है जो हमारी आत्मा को पावर देता है। तो उस शब्द के बारे में यहाँ समझा रही हैं और आगे फरमा रही हैं कि बिन सुर राग 36 गावे, रोम रोम रंगसार रहे। कहते सुर के बगैर ये 36 गावे कि भाई तरह तरह का म्यूज़िक निकला हुआ है वहाँ पर। कोई रागों, कोई स्वर की ज़रूरत नहीं, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही म्यूज़िक चल रहा है, तरह तरह का म्यूज़िक चल रहा है अंदर।
और उसके साथ जिसका अनुभव होता है, जो उसके साथ जुड़ता है, उसका रोम रोम रंगसार रहे, उसका रोम रोम मस्ती से भरपूर हो जाता है। क्योंकि जो अंदर का शब्द है वो प्रभु के प्रेम से उत्पन्न हुआ है, और जैसे हम उसके साथ जुड़ते हैं हम भी प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जो प्रभु का प्रेम अनुभव करेगा वो मस्ती के आलम में पहुंचेगा। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उसी महासागर की एक बूंद है, और वो बूंद जब महासागर में जाकर जुड़ती है तो वो मस्ती के आलम में पहुंच जाती है। और यहाँ यही फरमा रही हैं कि रोम रोम रंगसार रे, और आगे फरमा रही हैं कि क्या होता है, शील संतोष की केसर गोली, प्रेम प्रीत पिचकार रहे। तो फरमा रही हैं कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तब एक शांति की अवस्था में पहुंचते हैं, एक नम्रता का भाव हमारे अंदर आता है, जो हमारी हुमे है, जो ईगो है, वो कंट्रोल में आती है, और जो सद्गुण है कंटेंटमेंट के, फुलफिलमेंट के, और किसी का मददगार होना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, करुणा से ज़िंदगी जीना, ये सब हमारी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाते हैं। हम एक सच्चे इंसान के माफक जीना शुरू कर देते हैं कि शील संतोष की केसर गोली। तो जो होली का त्यौहार है जिसमें कि इंसान पानी लेके उसमें फिर रंग डालता है, अलग अलग रंग डालता है, तो कह रहे हैं कि केसर जो कि सबसे पवित्र माना जाता है, कि उसकी शील संतोष की केसर गोली प्रेम प्रीत पिचकार है। और पिचकारी बनाई जो अंदर की पिचकारी है, जो अंदर में रंग पड़ना है, वो किसकी पिचकारी है? वो प्रभु के प्रेम की पिचकारी है। वो पिचकारी वो है जो जब हम किसी से खेलते हैं तो प्रभु का प्रेम हमसे औरों तक पहुंचता है। और जो वो प्रेम की खासियत क्या है कि जब आप प्रेम किसी से बांटते हो तो कम नहीं होता और बढ़ता चला जाता है। और आपके घर में लेट्स से एक कटोरी है चीनी की और आधी आपने किसी और को दे दी तो आपके पास आधी रह जाएगी। वेरेस कि जब आप प्यार, प्रभु का प्रेम किसी और से बांटते हो तो आपका जो रिजर्वायर है प्रेम का वो और भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फरमा रही हैं कि प्रेम प्रीत पिचकार के रे, कि जो पिचकारी है जिससे हम होली खेलेंगे, जो कि ये जो बसंत ऋतु हमें मिली है, जो ये लाइफ टाइम हमें मिला है 80 या 100 साल का, जितने साल का भी प्रभु चाहते हैं, आप सबको अलग अलग लाइफ टाइम दिए गए हैं, तो उसमें हम प्रभु के प्रेम की होली खेलें, प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। और प्रभु का प्रेम अनुभव कैसे होगा? बाहर की दुनिया में तो होगा नहीं। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, इसीलिए इस शरीर को हरि मंदिर कहा गया। इसमें हमारी आत्मा बसती है, इसमें परमात्मा भी बसते हैं। कि अगर प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना होगा। और आगे फरमा रही हैं कि उड़द गुलाल लाल भय बादल बरसत रंग अपार रहे। अब वो अंदर की यात्रा की बात कर रही है। महापुरुष समझाते हैं और अलग अलग फेस में अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि प्रभु शांति के महासागर हैं, और जैसे जैसे उनसे ये शब्द उत्पन्न हुआ कि खंडमंडल बने, तो सचखंड पहला मंडल बना जो सच्चाई का मंडल है, जहाँ चेतनता ही चेतनता है, फिर पार ब्रह्म, फिर ब्रह्मांड, फिर अंड और पिंड का मंडल बना। तो हर एक जगह जैसे जैसे शक्ति नीचे उतर गई उसमें माया की मिलावट बढ़नी शुरू होगी। इस समय हम पिंड के देश में रह रहे हैं, इसमें हमारी धरती, आसमान है, सितारे हैं, ये गैलेक्सी और कई और गैलेक्सीज हैं। हमारी आत्मा प्रभु का अंश है। इनको बसने के लिए प्रभु ने अपने अंशों को अपने आप से अलग किया और इन मंडलों को बसने के लिए भेज दिया। तो जब हमारी आत्मा सचखंड में थी, वो निरोल अवस्था में थी, चेतन थी, उसके ऊपर कोई भी पर्दा नहीं था। जैसे ही वो पार ब्रह्म में आई, उसे एक झीना सा पर्दा दिया गया ताकि वहाँ जी सके। जैसे ब्रह्मांड में आई, उसे एक और पर्दा दिया गया जिसे ब्रह्मांडी शरीर कहते हैं। जब वो अंड में आई, उसको एक और शरीर दिया गया जिसे अंडी शरीर कहते हैं। और जब पिंड के देश में है तो इसे चौथा शरीर, ये पिंडी शरीर, इस शरीर को पंजाबी में पिंड कहते हैं।
तो पिंडी शरीर दिया गया। तो इस वक्त हमारी आत्मा के ऊपर ये 4 बड़े बड़ी कवरिंग्स पड़ी हैं। अभी जैसे रोशनियाँ बहुत तेज़ हैं, आँखों को देखो तो देखा भी नहीं जा सकता, इन पे 4 मोटे मोटे कंबल डाल दें तो इनकी रोशनी दिखेगी नहीं। तो वही हालत हमारी है। महापुरुष समझाते हैं कि हमारी आत्मा में 16 सूर्यों की रोशनी है, लेकिन हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर ये मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं, ये कवरिंग्स हैं। तो जब इनको हम उतारते तब हैं जबकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया, इसे शिव नेत्र कहें, 10वां द्वार कहें, नुक्ता सफ़ेदा कहें, सिंगल या थर्ड आई कहें, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम दिए गए हैं उसी ओपनिंग को जो अंदर की दुनिया में खुलती है। और जब हम शरीर से ऊपर उठते हैं तो कई स्टेजेस हैं जिनसे हम गुजरते हैं। तो ये अंदर की यात्रा के बारे में फरमा रही हैं कि उड़त गुलाल लाल भय बादल बरसत रंग अपार। तो ये उस स्टेज की बात कर रही हैं जो कि त्रिकुटी की स्टेज है, जहाँ पर जब हम पहुँचते हैं हमें ऐसा दिखाई देता है, जब आप सुबह उठो, जब सूर्य आसमान में निकलता है उसका रंग लाल सा होता है। तो इस करके यहाँ पे बता रही हैं कि उड़त गुलाल लाल भय बादल के जब अंदर की दुनिया में बढ़े तो वो जो स्टेज है त्रिकुटी को उसको बता रही हैं, वन ऑफ द स्टेजेस जो अंदर की जर्नी की है, कि वहाँ पर रंग मुझे लाल दिखा, बादल सब लाल लाल दिखे, और बरसत रंग अपार रहे कि वहाँ पर रंग बरस रहा है, बरसी जा रहा है। समझा रही हैं कि वहाँ इतना प्रभु का प्रेम बरस रहा है कि वो हम मुझे मस्ती के आलम में पहुँचा रहा है। तो जब अंदर की दुनिया में हम बढ़ते हैं तो कई स्टेजेस से हम गुजरते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेजेस जिसकी बातचीत कर रहे हैं। और आगे फरमा रही हैं कि जैसे जैसे वो और बढ़ती चली गई, जैसे जैसे संत रविदास जी महाराज की दया में उन पर हुई और उनकी तरक्की अंदर की दुनिया में हुई, तो वो सचखंड में जाकर पहुंची। तो उसको अगली लाइन में बता रहे हैं कि घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे। तो फरमा रही हैं कि जितनी भी कवरिंग थी, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पारब्रह्म शरीर, ये सब के सब हट गए, कि घट के पट सब खोल दिए हैं, कि जितनी भी कवरिंग्स आत्मा के ऊपर थी ये हट गई। जब हम अंदर की यात्रा पर जाते हैं तो हर एक मंडल में जिसमें जाते हैं पिछले शरीर को वापस छोड़ देते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल जो सचखंड है जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर और पार ब्रह्मंडी शरीर सब हमसे अलग हो गए होते हैं। हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, चेतन अवस्था में पाते हैं, जहाँ कोई मिलावट नहीं, कोई कवरिंग नहीं, और वहाँ जाकर हमारा मिलाप पिता परमेश्वर में होता है। तो जो अंदर की रूह की यात्रा है, हमारी आत्मा की यात्रा है, वो यहाँ मीराबाई जी हमें समझा रही हैं कि घट के पट सब खोल दिए हैं, कि जितनी भी कवरिंग है देर ऑल रिमूव्ड और लोक लाज सब डाल रहे। तो मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया हूँ, जहाँ कोई मन माया का पर्दा नहीं, ना मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी का फिक्र है। ये तो जब हम शरीर में होते हैं तो हमें डर होता है। सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि मेरी मौत पता नहीं कब होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान मौत से डरता है। फिर डर ये होता है कि क्या जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, ये ठीक से रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर डर हो होता है कि बच्चों की ज़िंदगी ठीक हो, जैसे जैसे बच्चे होते हैं इंसान का ध्यान बच्चों में चल जाता है। फिर डर होता है कि शरीर को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। तो ज़िंदगी इंसान डर डर करके जीता है। तो यहाँ समझा रहे कि जैसे ही हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो बाहर का डर तो पूरा हट जाता है, क्योंकि हमारा लगाव फिर पिता परमेश्वर के साथ पूरा हो जाता है। हम ऐसी अवस्था में पहुँचते हैं जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती है। और व्हेन वी रीच दैट स्टेट तो फिर किसी चीज़ का फिक्र नहीं, डर नहीं, कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। जब हम अपने धर्म स्थानों पे जाते हैं तो हम बहुत कंटेंटेड फील करते हैं। क्यों? जो भी दुख दर्द है हमें लगता है वो हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु यहाँ पर हैं। और जब ये अनुभव हो जाए कि प्रभु हमारे भीतर हैं, हमारे अंग संग हैं, 2400 घंटे हमारे पास रहते हैं, तो फिर डर किस चीज़ का? तो हाँ, तो वो अनुभव इंसान को तब होता है जब वो अंदर की दुनिया बढ़ता है। सुनते तो हम बहुत बारी हैं, पढ़ते भी बहुत बारी हैं, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब अंदर में अनुभव होता है, जब प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उनके साथ हम जुड़ते हैं तब हमको रियली में एक्सपीरियंस होता है कि पिता परमेश्वर हैं,
हमारे अंग संग हैं, हमारे पास हैं, और ये तसल्ली खुद ब खुद हमें अंदर से हो जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पे ये समझा रही हैं कि घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डाल रहे हैं। और आगे फरमा रही कि होली खेल प्यारी पिया घर आए, सोई प्यारी पिया प्यार रहे। तो आत्मा को कह रहे हैं, हे आत्मा तू होली खेल, तू प्रभु के रंग में रंगी जा, तू अब पिया के घर में आ गई, तू सचखंड में पहुंच गई है, तो वहाँ पहुंच गई जहाँ पर प्रेम ही प्रेम है, जहाँ पर चेतनता ही चेतनता है, जहाँ पर माया की कोई मिलावट नहीं, जहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ हैं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो तू होली खेल, कि ये मौका मिला है होली खेलने का, ये मौका मिला है अपने आप को जानने का, ये मौका मिला है कि हम ध्यान बाहर से हटाएं, अंदर की दुनिया में करें। तुलसी साहब ने भी इसके बारे में फरमाया, वो फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए। तो तुलसी फरमा रहे हैं कि हम अपने आप को साफ करें, अंदर से साफ करें। दिल का हुजरा, कि जो दिल का जो इनर मोस्ट चेम्बर है, जो हमारी आत्मा है, उसके ऊपर जो मन माया के पड़े उसको हटाएं, कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। हमारे शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा के, परमात्मा को अगर अनुभव करना है तो हम अपने आप को पाक करें, साफ करें। और ध्यान जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो बाहर की दुनिया में बिखरा हुआ है, कभी लगता है ये ज़रूरी है, ये आ जाए, कभी लगता है वो ज़रूरी, ये आ जाए, कभी लगता है ये काम करना बहुत ज़रूरी, जो ध्यान बाहर की ओर बिखर रहा है, कि ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए। अगर हमने प्रभु को पाना है, अगर ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है, तो प्रभु से होली खेलनी होगी, प्रभु को जानना होगा, प्रभु को पहचानना होगा, और अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, तभी पिता परमेश्वर के हमें दर्शन हो पाएंगे। तो मीरा बाई जी यहाँ समझा रही कि हे आत्मा, तुझे ये सुनहरा मौका मिला है, जबकि सब पदार्थ दिए गए हैं। ये जो शिव नेत्र 10वां द्वार है, सिर्फ मानव चोले में होता है। तो यहाँ पर हम एकाग्र हो सकते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। तो फरमा रही हैं कि होली खेल प्यारी पिया घर आए, कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, सचखंड तक पहुँचेंगे, तो वहाँ हमें पिता परमेश्वर प्रभु के दर्शन होंगे। उनके घर में हम पहुँच गए हैं, पहुँच सकते हैं। हम हिम्मत करें, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें, और हम ये जानें कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं। उस प्रेम का हम अनुभव करें, और बार बार बार, इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ यही समझाता है, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु से लगन, प्रभु से प्रेम, प्रभु की ओर एक पैशन होना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वी कैन बी अपलिफ्टेड इनटू द इनर रीजन, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ। और आखिर में मीरा बाई जी फरमा रही हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रहे। तो फरमा रही हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो प्रभु हैं, और उनके चरण कमलों में मैं बलिहारी जा रही हूँ। कि हमें समझा रही हैं कि हम सब आत्माएं हैं जिन्होंने प्रभु के साथ मिलन करना है। हम सब 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पा सकते हैं। हमें अपना ध्यान अंदर की ओर करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं, और अंदर की ओर ध्यान करने के तरीके को हम भजन अभ्यास कह सकते हैं, सिमरन करना कह सकते हैं, मेडिटेशन कह सकते हैं, इन्वर्जन कह सकते हैं, प्रेइंग इन साइलेंस कह सकते हैं। वो शांत अवस्था है, वो शांति की अवस्था में आनंद पाना है। और जब हम इस ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। अंदर की दुनिया में बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं आज एक छोटी सी टेक्निक आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप देखेंगे कि अभ्यास करना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है। हम में से हर एक इंसान अभ्यास कर सकता है। हमने शरीर को शांत करना और मन को शांत करना है। तो शरीर को शांत करना बहुत आसान है। ये जो 5 इंद्रियां हैं
देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, इनके ज़रिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, वो बाहर की दुनिया में जा रहा है। हमें उस ध्यान को अंदर की ओर लेके आना है। तो अगर हम एक शांत जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाएगी। हम कहीं भी बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। प्रभु ने सारे शिष्य रचे, सारी शिष्य पवित्र है, तो वहाँ उसको एटमॉस्फेयर को कोई संकेतित करने की ज़रूरत नहीं, ताकि सूंघने की इंद्रिय अंदर को खिंच जाए। जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हम खाएं पिएंगे नहीं, ताकि चखने की इंद्रिय अंदर को खिंच गई। और हम बड़ी तादाद में, जैसे हज़ारों की तादाद में यहाँ बैठे, अगर बैठे हुए हों, तो हम अभ्यास इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन ये देखना कि हमारे शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो वो हिलेंगे तो हम भी हिल जाएंगे, ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को चल जाए। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्रिय भी अंदर को खिंच गई। तो पांचों इंद्रियों को अंदर की ओर खींचना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढ के बैठ जाए, आंखें बंद कर लें। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, कोई ना कोई हमें विचार आ जाएगा। विचार मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम प्रभु को जाने, मन चाहता हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहें। तो महापुरुषों ने समझाया है कि मन की ताकत का इस्तेमाल करें। जो मन है वो मरकरी के माफक है। अगर आप जो भी साइंस में कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मरकरी जब टेस्ट ट्यूब में होता है, वो कभी शांत नहीं होता, हर वक्त हिलता रहता है। तो मन भी कभी शांत नहीं रह सकता, इसलिए इसे डेवल्स वर्कशॉप कहा गया। वो किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। तो महापुरुष समझाते हैं कि मन की ताकत का फ़ायदा उठाओ। हम प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु से एक में होना चाहते हैं, तो मन को प्रभु की ओर करें। अब कैसे करें मन को प्रभु की ओर? मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करें। प्रभु को किसी भी नाम से पुकार सकते हो, लेकिन मन ही मन उनका जाप। ऊंचा नहीं करना, ऊंचा करेंगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर को जाएगा। मन ही मन करेंगे तो शरीर शांत हो गया, मन की ताकत प्रभु की ओर लग गई, और फिर हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ विचार नहीं आ रहे। जैसे उधर पहुंचेंगे तो हमारे सामने हमें लगेगा जैसे रोशनी दिख रही है। और शुरू में ऐसे होता है, लगता है रोशनी आकर चली गई, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, समय से ऐसा लगेगा रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है? रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है तो आपको अंधेरा दिखता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जब आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है तो फिर आपको लगना शुरू होता है कि रोशनी टिक गई है, क्योंकि अब आप कॉन्सेंट्रेटेड हैं ज़्यादा, इस करके आपको रोशनी दिख रही है। और फिर उसके आगे कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य। जैसे मीराबाई जी ने भी फरमाया था कि उड़द गुलाल लाल भाई बागल, तो वो अंदर की स्टेजेस की बात कर रही हैं। तो हम अपने अंदर तरह तरह के नज़ारे देखते हैं। बड़े ध्यान से उनके बीच में देखें तो हम देखेंगे कि जितनी देर भी हम बैठते हैं, मेरे ख्याल में कम से कम आधा घंटा ज़रूर बैठना चाहिए। उससे कम बैठ के इतना होता नहीं कि भी सिमट पाए हम अपने आप को। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो टाइम के साथ हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अंदर के नज़ारे और ज़्यादा हमारे लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम उस अभ्यास से उठते हैं तो कई घंटों तक उस अभ्यास का असर हमारे पर रहता है, क्योंकि जो अंदर में शांति पाते हैं, जो अंदर में आनंद पाते हैं, जो अंदर में प्रभु का प्रेम पाते हैं, वो इतना गहरा है कि हम बाहर की दुनिया की चीज़ें बड़ी आराम से कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर पूरा प्रेम से भरपूर हो जाता है और हमारे कदम हमें खुशी और शांति की अवस्था में लेकर जाते हैं। तो आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठे रहिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जस्ट लाइक यू क्लोज योर आइज। जैसे हम सोते हैं, कोई आंखों पे जोर नहीं डालना, कुछ नहीं करना। ये जो आपके आई बॉल्स हैं सीधे होने चाहिए ताकि आपके सामने हो। कई लोग सोचते हैं कि शिव नेत्र यहाँ, इसको उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सिर दर्द होने की संभावना है, क्योंकि जो आंखें बनी हुई हैं हमारी, ये सिर्फ बाहर की चीज़ें देखने के लिए बनी हैं। हम अंदर में प्रभु की ज्योति के दर्शन करना चाह रहे हैं। तो ये आंखें हम बंद इसलिए करते हैं कि बाहर के डिस्टर्बेंस हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। तो आंखें बंद करते ही आप
पिता परमेश्वर के नाम का जाप कीजिएगा। जो भी जिस नाम से भी आप प्रभु को पुकारते हैं उसका जाप कीजिए, मन ही मन कीजिएगा, ऊंचा नहीं करना। थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और जो भी दिखे उसके बीच में ध्यान से देखिएगा। मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डले, हम सबके साथ जुड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन हो। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। जब हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं हम अपने आप को शांत अवस्था में पा सकते हैं। और अगर आप घर में ट्राई करेंगे तो जैसे जैसे आप थोड़ा समय बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि आपको अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बाहरी रूप से भी और खुशियों से भरपूर रहेगी। तो मुझे दुबई में आकर बड़ी खुशी हुई है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है कि कितने भाई बहन प्रभु के प्यार में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगे, हम प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे जाएं और जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए।